जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आप लोग अब परिचित होंगे और आप लोगों ने सुन लिया होगा और आप लोगों तक खबर पहुंच गई होगी। प्रयागराज के अंदर, हमारे तीर्थ के अंदर, महातीर्थ के अंदर, महाकुंभ के अंदर किस प्रकार से गवर्नमेंट की अव्यवस्था सामने आई और हमारे असली भारतीय हिंदुओं की किस प्रकार से प्रशासन की असावधानी से मृत्यु हुई, असामयिक मृत्यु हुई और किस प्रकार से उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके माता पिता, भाई बहन किस प्रकार से चीत्कार कर रहे हैं प्रयागराज के अंदर। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज अभी ये घटना घटी है 10 घंटे पहले, और जब आपके पास आएंगे तब तक आपको बहुत स्रोतों से सूचना मिल जाएगी। देश के अंदर धर्म को किस प्रकार से गलत डायरेक्शन में डाल दिया गया है और मेरे हिंदू धर्म को, मेरे सनातन धर्म को किस प्रकार से एक धंधा बना लिया गया है, उसे बदनाम कर दिया गया है। पूरे विश्व के अंदर जिस सनातन धर्म और हिंदू धर्म की सदाशयता का नाम होता था, उसको बदनाम कर दिया गया है। लाखों करोड़ों लोगों को बुला लिया गया प्रयागराज के अंदर, पर्सनल मैसेजेस देके बुला लिया गया, हर गोदी मीडिया के पास एडवर्टीजमेंट देके बुला लिया गया। इस प्रकार से बुला लिया गया कि जैसे महाकुंभ के अंदर इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करा दी है कि वहां पे वीवीआईपी को तो स्नान करने का मौका मिलेगा, साधारण जनों को, साधारण जनता को, हिंदू श्रद्धालुओं को भी उसी प्रकार का सम्मान मिलेगा जैसा वो चाहते हैं और जैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो श्रद्धालु हैं और मां गंगा हमारी मां है। मरने के बाद हमारी मिट्टी भी उसी गंगा मैया में बहाई जाएगी, तो हम लोग उसे हमेशा प्रणाम करते हैं और हमारी श्रद्धा उसके साथ जुड़ी हुई है। उसका किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया है। हम लोग सरकारी व्यवस्थाओं की निंदा इसलिए करते हैं कि उसमें सुधार हो। हम 142 करोड़ लोग, चाहे वो गोदी मीडिया के श्रोता दर्शक हों, चाहे गोदी मीडिया में बैठने वाले पैनलिस्ट हों, चाहे यूट्यूब चैनल से बैठने वाले पैनलिस्ट हों और उनके श्रोता दर्शक हों, हम सब भारतीय हैं। हम सब में मतांतर है, हमारे मत अलग अलग हैं, हमारे समस्या को सॉल्व करने के ढंग में अंतर है, लेकिन हम सब भारत माता की संतान हैं और भारत माता के हित पे बात करते हैं। जिस प्रकार की एक घटना प्रयागराज के अंदर हुई, जैसे वहां लाखों करोड़ों लोगों को बुला लिया गया और जिस प्रकार से नंगा नाच वहां दिखाई पड़ रहा है कि वीवीआईपी जब वहां स्नान कर रहे हैं तो 100-100 मीटर तक कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहां के साधु संत जो हैं वो यहाँ के राजनेताओं को स्नान करवा रहे हैं। मैंने तो बचपन से कितने कुंभ देखे, अर्ध कुंभ देखे, क्योंकि प्रयागराज का मैं रहने वाला हूं, तो मैंने वहां जाके अपने बचपन में और जवानी में वहां के संतों के वचनों को सुना और उनसे मार्गदर्शन मिला कि कैसे जीवन को जिया जाता है, जीवन का असली मतलब क्या है, परमेश्वर का असली मतलब क्या है और सनातन का असली मतलब क्या है। उस प्रकार के व्याख्यान हमने प्रयागराज के अंदर सुने। इस बार के कुंभ के अंदर, महाकुंभ के अंदर, आपने केवल वहां पे विलासिता का, पैसे का, बड़े बड़े राजनेताओं का एक तरफ ढोंग होते हुए देखा और दूसरी तरफ वहां पे जो गरीब लोग हैं, जो देश की वो जनता है जो असली श्रद्धालु है, जिसका कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है, उन लोगों को वहां पे धक्के खाते हुए देखा, सड़कों पे ठंड के नीचे सोते हुए देखा और परेशान बदहाल देखा। जब यह घटना घटी रात को 1:30-2 बजे, जैसा बताते हैं वहां के लोग, वहां पे कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। 1.5-2 घंटे तक पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। बाद में वो आए, फिर उसके बाद एम्बुलेंसेस को अंदर जाने की जगह नहीं मिली और ये अव्यवस्था का आलम था। जैसा बताया गया और बाकी चैनल्स में बताया गया कि आने वाले और जाने वालों के अलग अलग मार्ग की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। एक ही मार्ग से लोग आ रहे थे और एक ही मार्ग से लोग जा रहे थे। स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मची, लोग कुचल गए और उसके बाद सरकारी सहायता के नाम पे जीरो, लाखों करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिया। जिन लाखों करोड़ों रुपए में 50-100 एम्स बन गए होते, हजारों स्कूल्स बन गए होते, हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा मिल गई होती। भाई मैया गंगा तो हमारी मां है, हम तो स्नान करेंगे,
जो हमारे शास्त्रों और वेदों में बताया है उसका पुण्य लाभ करेंगे। और इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं, लेकिन मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर और चर्च के अंदर और मां गंगा के सामने ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सबकी मां है मां गंगा। लेकिन वहां जिस प्रकार से पैसे का 1-1 लाख रुपए रोज का वहां पे टेंट लगाए गए और जिस प्रकार से वहां पे हवाई जहाज के टिकट 5-5, 10-10 गुना महंगे हो गए और जिस प्रकार से वहां पे विलासिता का दर्शन हमने देखा, उसी प्रकार का दर्शन देखा जैसा हमने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या के अंदर उनका मंदिर बना, वहां पे विलासिता का दृश्य देखा था। वो जो बड़े बड़े कलाकार, फिल्म कलाकार जो बीफ खाते हैं, शराब पीते हैं, रात को 2-2 बजे तक नाच करते हैं, वहां पे उनको सम्मान मिल रहा था, बड़े बड़े पूंजीपतियों को सम्मान मिल रहा था। और हमारे देश के जो शंकराचार्य महोदय हैं उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर सनातन धर्म का रक्षा किसी ने की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी और इन शंकराचार्यों ने की थी, उन्हें सम्मान नहीं मिला। और वही चीज हमें महाकुंभ के, अब आप सोचिए, आप लोग सोचिए, हिंदू होने पे हमें गर्व है, हिंदुस्तानी होने पे हमें गर्व है, हिंदुस्तान भारतवर्ष हमारी मां है और हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म का कितना अपमान हुआ होगा जब वहां लोगों ने सुना होगा कि एक तरफ तो चीन इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बना रहा है डीप सीक के नाम से, जिससे अमेरिका की टेक्नोलॉजीज कंपनी धराशायी हो रही हैं। अमेरिकन परेशान हैं कि 21वीं शताब्दी के अंदर प्रवेश करने से पहले, मतलब करते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि चीन उनको ओवर पावर कर ले। मैन्युफैक्चरिंग पे उसने कब्जा कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी के मामले में कम से कम अमेरिका बहुत आगे था, लेकिन चीन उसको चुनौती दे रहा है। चीन एक आर्टिफिशियल मून बना के पूरे विश्व की टेक्नोलॉजी को वो दे रहा है। और हमारे देश की इतनी निकम्मी सरकार है कि हमारे देश के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रयागराज के अंदर सुरक्षित मार्ग नहीं दे सकती और लाशों को ढोने के लिए वहां पे जिस प्रकार की अवस्था का आलम हो रहा है, कोई भी आदमी जिसके अंदर थोड़ा भी दिल है और जो भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी आंखों में आंसू ना आए। एक महाशय अभी 2 दिन पहले वहां पे स्नान करके आए हैं, बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, और वहां पे साधु संत उनको स्नान करा रहे थे और ये धन्य समझ रहे थे कि हमने देश के इतने बड़े राजनेता को स्नान करा दिया। मेरा देश वो देश है जहां पे बड़े बड़े राजा महाराजा अगर संतों और साधुओं के सामने जाते थे तो साधु संत उनको बुलाते थे, उनके दरबार में नहीं जाते थे, क्योंकि वो असली साधु संत हुआ करते थे। शाही स्नान जो होता है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, हमारे 2 बड़े त्योहार होते हैं। उसके अंदर अभी ये शायद निर्णय अभी तक नहीं हुआ है कि अखाड़े जो शाही स्नान होता है उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्था प्रयागराज के अंदर दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने और बाकी महामंडलेश्वर भी वहां पे कह रहे हैं, जो असली महामंडलेश्वर है, जो असली संत है, वो कह रहे हैं कि ये बात तो हम लोग पहले से कहते आए हैं कि सेना को वहां का पूरा प्रशासन सौंप देना चाहिए था, लेकिन लाखों करोड़ों का रुपए का हेर फेर हो गया, विलासिता के दर्शन हो गए और उसके बाद हमारे देश के श्रद्धालुओं को, हमारे देश के असली सनातनी और हिंदुओं की जिस प्रकार से हत्या हुई है, उसी मैया गंगा के किनारे कोविड में आपने देखा होगा किस प्रकार से लाशें पड़ी हुई दिखाई पड़ी थी। और उसी प्रकार से कितनी संख्या है वो केवल अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मोर्चरी के पास जा रहे हैं तो वहां दिखाई पड़ रहा है 50 लोग ये बता रहे हैं, किसी की बहन मर गई, किसी के पिता मर गए, किसी के बच्चे मर गए, किसी की बेटी मर गई, घर उजड़ गए। एक बार सारे घर उजड़े थे जब ये कोविड का समय आया था और सरकार ऑक्सीजन नहीं दिला पाई थी, मेडिसिन नहीं दिला पाई थी, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं दिला पाई थी और लाखों लोग मर गए थे। कुछ अमेरिकन एजेंसीज ने, इंटरनेशनल एजेंसीज ने तो यहां तक कहा कि 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन हमारी बेशरम सरकार लोकसभा के अंदर कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद भी नहीं चेते और उसी मैया गंगा के सामने आज उनके बच्चे लाश बन के उनके सामने लेटे हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 21वीं शताब्दी तक बढ़िए, गंगा स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, मैं भी करता हूं, मां को प्रणाम कीजिए, लेकिन 21वीं शताब्दी में हमारे देश के बच्चों को अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी, उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी,
अगर उनको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हर चीज प्राइवेटाइज हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, उनको नहीं मिलेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। रुपया आज 86 रुपए हुआ है, लेकिन जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 100 रुपए हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था क्या क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप आंखें दिखा रहा है। हमारे उस विषयों पे बात करने के बजाय पूरा ध्यान आकर्षित करके उसको प्रयागराज के अंदर ले गए, और प्रयागराज में इस प्रकार की दुर्व्यवस्था, सरकारी दुर्व्यवस्था, जिसमें कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हिंदुओं की भावना को जगाकर राजनीतिक लाभ जो आप ले रहे हैं, उससे देश का कितना नुकसान हो रहा है, समाज का कितना नुकसान हो रहा है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का कितना नुकसान हो रहा है, इस पे गंभीर चिंता करने की विषय की आवश्यकता है। और श्रद्धालुओं के श्रद्धा भाव का शोषण राजनीतिक लाभ के लिए करने पे रोक लगनी चाहिए, वरना मेरे देश, जिसको मैं चाहता हूं कि हमेशा मजबूत रहे, कमजोर हो जाएगा, जो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।